नमस्कार साथियों, मैं श्रीमती अर्चना झा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महेंद्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दंतेवाड़ा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रगतिशील विचारधारा के महत्वपूर्ण रचनाकार त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में, जो कि प्रगतिशील त्रयी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की चिरनीपट्टी में हुआ। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इन्होंने अंग्रेजी में एमए तक की शिक्षा ग्रहण की, साथ ही संस्कृत साहित्य में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1946 से 1950 तक इन्होंने ज्ञान मंडल के बृहत हिंदी कोश के लिए कार्य किया। 1954 से 67 के दौरान ये काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी के शब्द सागर के उप संपादक रहे। 1978 से 84 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के उर्दू विभाग में कार्यरत रहे। साथ ही आज जनवार्ता, समाज, चित्रलेखा, कहानी और हंस आदि पत्रिकाओं में सह संपादक का कार्य भी किया। शास्त्री जी की प्रकाशित रचनाओं में उनकी प्रथम काव्यकृति धरती है, जो कि 1945 में प्रकाशित हुई। उनकी गज़लें और रुबाइयों का संग्रह गुलाब और बुलबुल 1956 में प्रकाशित हुई। त्रिलोचन जी की निजी पहचान सोनेट मानी जाती है, जो कि एक विजातीय रचना है, लेकिन त्रिलोचन जी ने उसका भारतीयकरण किया और उनकी महत्वपूर्ण संग्रह जो उन्होंने सोनेट का किया है वो है दिगंत, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई। त्रिलोचन के काव्य संकलन की हम बात करें तो उनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन है ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम एक और अंत ही भी कुछ कहनी है। उनका एक महत्वपूर्ण काव्य संकलन है अमोला, जो कि पूर्वी अवधि में लिखा गया है और जो कि उनका एक महत्वपूर्ण संकलन है। साथ ही उनका कहानी संग्रह देश का, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ। त्रिलोचन शास्त्री के बारे में अरुण कमल जी कहते हैं कि त्रिलोचन मूलतः जीवन की स्थिर शांत स्थितियों के कवि हैं। उन्होंने अनेक विकट स्थितियों का सामना भावों और विचारों का घात प्रतिघात सहे, लेकिन सब कुछ स्थिर चित्त से। यदि हम उनकी प्रारंभिक रचनाओं को देखें, उनकी प्रारंभिक कविताओं को देखें, तो हम देखते हैं कि उसमें प्रकृति, प्रेम और समाजवाद के मिश्रण के रूप हमें दिखाई देते हैं। त्रिलोचन की रचनाओं में जहाँ पारंपरिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वहीं उन्होंने जनपदीय मुहावरों का भी प्रयोग किया है। आंचलिक शब्दों का प्रयोग तो वो करते ही हैं, साथ ही लोकगीत शैली का आश्रय लेकर अपूर्व काव्य संयोजन करने का कार्य त्रिलोचन शास्त्री ने किया है। हम देखते हैं कि त्रिलोचन जी ने सदैव नव कलाकारों को, नव सृजन को प्रेरित करने का कार्य किया। उन्होंने वही लिखा जो कमजोरों के पक्ष में था, जो मेहनत कशों की आवाज़ थी, जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ थी, उसे ही उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। त्रिलोचन जी अपनी कविता में उस जनपद का कवि हूँ में कहते हैं, मैं उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दूखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है वह, क्या है वह नहीं मानता। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जनता ही परिवर्तन का बिगुल बजाएगी, क्रांति की मशाल उठाएगी। हम उनके मार्क्सवादी विचारधाराओं के बारे में जाने तो मार्क्सवादी विचारधारा से वो सदैव प्रभावित रहे। इसीलिए जब वो जनता के हालातों पर चिंता करते हैं, तब वो कहते हैं कि कब स्वतंत्र होगी ये जनता टूटी हारी। हम देखते हैं कि इनकी रचनाओं में भारतीय जनता की स्थिति और विचार स्पष्टता दिखाई देते हैं। भारतीय जनता, भारतीय आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाला ये कवि 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में शांत हो गया। उनका निधन 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में हुआ। उन्होंने सदैव अपनी कृतियों से साहित्य जगत को समृद्ध किया। 1989-90 में हिंदी अकादमी ने शलाका सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उनकी रचना ताप के ताए हुए दिन के लिए 1982 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
हिंदी साहित्य में उनके इस योगदान के लिए हिंदी जगत उन्हें सदैव याद रखेगा। उन्होंने अपने साहित्यिक योगदान से हिंदी जगत को समृद्ध और संपन्न किया है।